वोटिंग पेपर बैलेट्स होती थी, हमारी सरकारें बनती थी, हम जीतते थे। जैसे ही ईवीएम आई, ऐसा क्या हो गया कि हमारी जीतते जीतते एकदम हम हार जाते हैं। हमारे लोग देखो, हमारी ज़मीन देखो कितनी मजबूत है। हमारी रैलीज में बसें भर के पैसों से भीड़ नहीं आती। हमारे पास पैसा नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के पास बड़े बड़े उद्योगपतियों का पैसा नहीं है, फंडिंग नहीं है। जीत रहे हम होते हैं। विनिंग पार्टी का वोट लूजिंग पार्टी को चला जाता है, जो कि बीजेपी। हमारा वोट वो खा जाती है। संविधान को लेके हाथों में घूम रहे हो, और संविधान की अगर इज्जत करनी है, संविधान को अगर मानते हो तो सड़क पे आओ, हमारे साथ बैठो धरने पे। सड़क पे आओ, ईवीएम के खिलाफ 24/7 धरना करो, तब तो मैं मानूं क्या बात कर। हमारे लिए तो फेयर एंड जस्ट सिस्टम है ही नहीं। हमें तो कभी इंसाफ मिलता ही नहीं है। हम तो लड़ के मर जाते हैं। हमारे लोग जेलों के अंदर सड़ जाते हैं। हमारी बच्चों के साथ बलात्कार होता। ईवीएम का जो है भाई, कराने क्यों ईवीएम से? जब जनता कह रही है, देश के शासक राजा कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ है, हटाओ ना, वोट पेपर बैलेट से लो ना, क्या दिक्कत है आपको? और अगर हम अभी भी नहीं बोले, देश भूखमरी में अपने जो छोटे छोटे मुल्क हैं उनसे आगे जा रहे हैं। चुनाव आयोग मिस्टर राजीव रेपिटेटिवली झूठ बोल रहे हैं, रेपिटेटिवली गलत काम कर रहे हैं, ईवीएम को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि इतनी ज्यादा वीडियोस, इतने ज्यादा सबूत, प्रूफ हमारे पास हैं कि ईवीएम हमारी जड़ें खराब कर दी, देश को बर्बाद कर दिया। चोरों की सरकार बार बार बनी जा रही है। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुजन सेंचुरी देख रहे हैं आप, मैं विकास सिंह बौद्ध। आज जो हमारा टॉपिक है वो ईवीएम को लेकर के है। आज यहाँ पर जंतर मंतर पर ईवीएम के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें कि डॉक्टर रितु सिंह और एडवोकेट महमूद प्राचा ने इस प्रोटेस्ट को किया। सबसे पहले मैं आपको ईवीएम के बारे में कुछ जानकारी बता देता हूँ, उसके बाद फिर मैं डॉक्टर रितु से बात करूँगा और उनसे जानूँगा कि क्यों उन्होंने ईवीएम के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। भारत के जिस राज्य में पहली बार ईवीएम मशीन का इस्तेमाल किया गया था, वो दक्षिण भारत के केरल राज्य में पहली बार ईवीएम मशीन इस्तेमाल हुई थी। जागरण की खबर के अनुसार साल 1982 में केरल राज्य के उत्तरी परावूर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में पहली बार ईवीएम मशीन का इस्तेमाल किया गया था। भारत में साल 1999 में गोवा में पहली बार आम चुनाव में ईवीएम मशीन का इस्तेमाल किया गया था। ऐसे में इतिहास के पन्नों में गोवा पहला ईवीएम मशीन से आम चुनाव कराने वाला राज्य बना। गोवा के बाद 2003 में पहली बार उपचुनाव और राज्य चुनाव का आयोजन ईवीएम मशीन से किया गया था। इसके बाद 2004 में चुनाव आयोग ने ईवीएम मशीन से ही आम चुनाव कराने का निर्णय लिया। ईवीएम हैकिंग के आरोपों के बाद सवाल बैटरी पर उठे हैं। सीईसी को आश्चर्य है कि अगले आरोप क्या होंगे। सबसे पहले मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत शुक्रिया जी, बहुजन सेंचुरी का बहुत शुक्रिया। और हमारे दर्शकों को ये बताइए, आपने आज जो ईवीएम के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, उसका क्या मुद्दा था मैम? ईवीएम के खिलाफ आप लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? लो, अब ये पूछने की बात है कि ईवीएम के खिलाफ क्या प्रोटेस्ट करना है? हमारी जड़ें खराब कर दी, देश को बर्बाद कर दिया, चोरों की सरकार बार बार बनी जा रही है। पूरा ये दिखा दिया कि कितना मर्जी धरना प्रदर्शन कर लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। किसानों की इतनी जायज मांगी थी, 2 साल तक बॉर्डर्स पे बैठे रहे, और आपने ये दिखा दिया कि हरियाणा में हमने अपनी सरकार बना ली और बीजेपी का जनदार वोटिंग परसेंटेज हरियाणा में बढ़ गया, पंजाब में बढ़ गया। व्हाट डज दैट मीन? कि ये सारी चीज़ें, और अगर हम अभी भी नहीं बोले, देश भूखमरी में अपने जो छोटे छोटे मुल्क हैं उनसे आगे जा रहा है, नंबर बढ़ रहा है भूखमरी में अपना। बेरोजगारी इतनी उस पे है यार, ये मुद्दे नहीं है, मतलब आपके पास नौकरी नहीं है, और हम रिजर्वेशन कैसे? चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे सवाल है। बिल्कुल, चुनाव आयोग मिस्टर राजीव रेपिटेटिवली झूठ बोल रहे हैं, रेपिटेटिवली गलत काम कर रहे हैं, ईवीएम को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि इतनी ज्यादा वीडियोस, इतने ज्यादा सबूत, प्रूफ हमारे पास हैं कि ईवीएम में किस तरीके से घुसपैठ की जा रही है, ईवीएम के थ्रू ईवीएम को मैनिपुलेट करके किस तरीके से काम किया जा रहा है, और किस तरीके से 6:30 बजे तक, जब वोटिंग लिमिट बंद हो गई है, तो बूथ खुले वोटिंग हो रही है हरियाणा में। बोलेंगे नहीं हम? तो क्या आपको लगता है कि ईवीएम हैक भी हो सकती है? ईवीएम सब कुछ हो सकती है। आपका फोन है ना, ईवीएम इज जस्ट लाइक अ मशीन, मैन मेड मशीन। इट कैन बी मैनिपुलेटेड एनी टाइम, एनीवेयर। इट कैन बी कंट्रोल्ड थ्रू एनी सर्वेलेंस उससे। तो इसलिए ईवीएम का जो है भाई, कराने क्यों ईवीएम से? जब जनता कह रही है, देश के शासक राजा कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ है, हटाओ ना, वोट पेपर बैलेट से लो ना, क्या दिक्कत है आपको? भाई मेरे को मेरे वोट की पर्ची चाहिए, मैंने किसको वोट दिया मुझे पता होना चाहिए। फिर पर्चियां काउंट हो जाती हैं, आपको पता चल जाता है कि आपने इतनों को वोट दिया। उसमें क्या दिक्कत है? फेयर एंड जस्ट सिस्टम से, क्योंकि आपको पता है 20% वोट हम दंगे करा के ले लेंगे, 20-25 वोट हम वोट बीवीएम से ले लेंगे, बाकी वोट हम आधों के विधायक तोड़ के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को खड़ा करके अपने में जोड़ लेंगे। सरकार कांग्रेस की अपील ठुकराने के बाद चुनाव आयोग पर क्या सवाल उठते हैं?
देखो कांग्रेस ने तो पहले तो किया ही गलत काम, ना अपील करनी चाहिए थी, ना इस तरीके की चीज़ें करनी चाहिए थी, ना पिटीशंस दर्ज करो। अगर हिम्मत है खाली कहती है बकवास मत करो, ज़मीन पे आओ, सड़क पे आओ, लड़ो। खाली ये मत बोलो डरने की ज़रूरत नहीं है, डरने की जरूरत, डरते तो तुम ही हो। अगर तुम्हें लड़ना है, संविधान को लेके हाथों में घूम रहे हो और संविधान की अगर इज्जत करनी है, संविधान को अगर मानते हो तो सड़क पे आओ, हमारे साथ बैठो धरने पे, सड़क पे आओ, ईवीएम के खिलाफ 24/7 धरना करो, तब तो मैं मानूं क्या बात कर। क्या आपको लगता है कि क्या कोई चुनाव आयोग और बीजेपी यानी प्रधान सेवक के अंदर कोई चुनाव संबंध आयोग का प्रधान सेवक के साथ कोई संबंध वो है ही बीजेपी का। इट इज़ ए स्पॉन्सर्ड मैन, वो बीजेपी की ही भाषा बोल रहे हैं, वो बीजेपी के ही बंदे हैं, तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। तो किस तरीके से आप चाहते हैं कि चुनाव निष्पक्षता से हो, क्या रास्ता है? हटा दो ईवीएम, पेपर बैलेट। पेपर बैलेट इज द ओनली सिस्टम कि जिससे मेरे पास इतनी कीमती चीज़ है जो मैं तुम्हें दूंगी तो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी, है ना। तुम एमएलए एमपी बन के मुझे भूल जाओगे, तो मैं तुम्हें अपनी कीमती चीज़, अपनी ज़िंदगी विरासत दे रही हूँ, जो मुझे राजा होने का अधिकार देता है। मेरी वजह से सरकार बना रहे हो मेरे वोट, तो मुझे अधिकार ही नहीं जानने का कि मेरा वोट तुम्हें ही मिला है या इसको मिला है या इसको चला गया। सो भैया मुझे पता होना चाहिए ना। सो मैंने तुम्हें वोट दिया, तुमने मुझे पर्ची दी, तो मुझे पता है कि ये 1000 पर्चियाँ, ये 2000 पर्चियाँ, ये 20,000, तो मुझे पता चलेगा जब पर्ची काउंट होगी, एक पर्ची मेरे पास आती है, एक उनके पास, तो पता चलता है किस बंदे ने किसको वोट दिया। कानून अंधा मतलब कानून पे एक काली पट्टी होती थी, हाँ? जो कि कल से हटा दी गई है। हाँ, राइट। ठीक है, तो क्या लगता है आपको कि इससे कुछ बेहतर हो जा? यार मुझे ना ये सच में इन चीज़ों के बारे में मैं आई हैव नथिंग टू से कि इन चीज़ों का पट्टी हटा दी तो ये होगा वो होगा। कानून तो वैसे ही इस देश में अंधा चल रहा है, दलित आदिवासी पिछड़े समाज मुसलमान के लिए। हमारे लिए तो फेयर एंड जस्ट सिस्टम है ही नहीं, हमें तो कभी इंसाफ मिलता ही नहीं है। हम तो लड़ लड़ के मर जाते हैं, हमारे लोग जेलों के अंदर सड़ जाते हैं, हमारी बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, आरोपी बाहर आ जाते हैं। फॉर अस, हम तो आज़ाद भारत में भी गुलाम है, हम तो फिर भी भारत के लिए लड़ते हैं क्योंकि हमारे पुरखों ने कुर्बानियाँ दी हैं भारत के लिए। बट एज एन इंडियन स्टेट जब भी गवर्नमेंट आई हमें कुछ नहीं मिला, हमें किसी ने कुछ नहीं दिया, हमें कोई फायदा नहीं हुआ स्टेट इस देश में रहने का। हम सिर्फ इस देश से प्यार करते हैं क्योंकि हमारे पुरखों ने बनाया, हमें बचाना है और इन चोरों को, कुछ % लोगों को भगाना है। तो इसलिए मेरे लिए पट्टी है नहीं है, आई डोंट नो विच इज़ गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए, बट जो भी है इट्स सेम। अच्छा, आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा मैम आपसे कि जिस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती ने अभी ट्वीट कर कहा कि सारा खेल चुनाव आयोग के ऊपर ही है। बहन जी ने एक और बात बड़ी खूबसूरत कही है, उन्होंने ये कहा कि आप जब तक वीवीपैट वोटिंग पेपर बैलेट्स होती थी, हमारी सरकारें बनती थी, हम जीतते थे। जैसे ही ईवीएम आई, ऐसा क्या हो गया कि हमारी जीतते जीतते एकदम हम हार जाते। हमारे लोग देखो, हमारी ज़मीन देखो कितनी मजबूत है, हमारी रैलीज में बसें भर के पैसों से भीड़ नहीं आती। हमारे पास पैसा नहीं है, बहुजन समाज पार्टी के पास बड़े बड़े उद्योगपतियों का पैसा नहीं है, फंडिंग नहीं है। हम ईमानदारी से काम करने वाले, ज़मीन पकड़ने वाले लोग हैं, तो हमारे पास बस से भर के पैसों वाली भीड़ लाने का वो नहीं है। हमारी ईमानदारी की भीड़ खुद अपना पेट काट के आती है। तो जब वो वोट देते हैं तो हमारा वोट जाता कहाँ है? हमारा वोट जा तो रहा है, हम जीत रहे हम होते हैं। विनिंग पार्टी का वोट लूजिंग पार्टी को चला जाता है, जो कि बीजेपी, हमारा वोट वो खा जाती है। तो इसलिए चुनाव आयोग पे ही जिम्मेदारी है, चुनाव आयोग के लिए सड़कों पे आना पड़ेगा, और हम जैसे लोग सड़कों पे आए हैं, अब नहीं इतनी आसानी से जीतने देते हैं। ठीक है, थैंक यू मैम। आज की रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। आपने इतने प्यार और स्नेह से सुना, उसके लिए धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नई रिपोर्ट के साथ, यहीं बहुजन सेंचुरी पर।